विश्व बाघ दिवस पर पलामू में नई सुबह विस्थापित बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। पलामू झारखंड विश्व बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे के विशेष अवसर पर झारखंड सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर क्षेत्र से विस्थापित हुए परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल की है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने संयुक्त रूप से पोल कला में पुनर्वासित इन परिवारों के बच्चों के लिए एक अत्याधुनिक उन्नत पाठशाला स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। पुनर्वास, बेहतर जीवन और शिक्षा की राह। पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से जिन परिवारों को विस्थापित किया गया था, उन्हें अब पोल कला में स्थायी रूप से बसाया जा रहा है। सरकार उन्हें न सिर्फ नए घर उपलब्ध करा रही है, बल्कि जीवनयापन की सभी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। इसी समग्र विकास के तहत आज इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से इस डिजिटल स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। पोल कला बनेगा मॉडल ग्राम। सुदिव्य कुमार सोनू। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार पोल कला को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करना चाहती है। उन्होंने इस पुरानी धारणा को तोड़ने पर जोर दिया कि सरकार लोगों को उजाड़ती है, बसाती नहीं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य ये दिखाना है कि जंगल में तमाम सुविधाओं से वंचित नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने के सभी साधनों की उपलब्धता के साथ एक बेहतर जीवन दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसी प्रयास के तहत वे आज यहां आए हैं और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी है। गरीबों के हितों की रक्षक झारखंड सरकार। राधा कृष्ण किशोर। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि झारखंड सरकार लगातार गरीबों की रक्षा करने, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने और सिंचाई व अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पुनर्वास से एक अतिरिक्त लाभ ये होगा कि नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट के तहत मंडल डैम के आसपास के जो गांव अभी तक खाली नहीं हुए हैं, वे भी इससे प्रेरित होंगे और उन गांवों के खाली होने से नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट का कार्य भी गति पकड़ सकेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और मनिका विधायक रामचंद्र सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल को ग्रामीण विकास और डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हेमंत सोरेन जी का यह डायरेक्शन भी है और हम लोग पलामू जिला में हम हैं, रामचंद्र सिंह जी हैं, हमारे सुदिव्य कुमार सोनू जी हैं। न सिर्फ इस पुनर्वास की व्यवस्था, अभी आप साल भर देखिए जो प्लानिंग हमने देखा है, मंत्री जी के मन में जो योजना है, पलामू किला का जीर्णोद्धार करना, उसके बाद टाइगर जो सफारी है उसको विकसित करना, कई योजनाएं इनके मन में है जो आपको आने वाले 2 वर्षों में क्रियान्वित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैं एक बार फिर पलामू और लातेहार की जनता की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं सुदिव्य कुमार सोनू जी को। पोल को झारखंड सरकार एक मॉडल के तौर पर विकसित करना चाहती है और हम ये चाहते हैं कि बहुत लंबे समय से चली आ रही इस जनभावना कि सरकारें सिर्फ उजाड़ती हैं, बसाती नहीं हैं, इस धारणा को हम यहाँ पर तोड़ना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जंगल में तमाम सुविधाओं से वंचित अपने नागरिकों को सरकार पूरे सम्मान के साथ उनके जीवन जीने के योग्य साधनों की उपलब्धता के साथ एक बेहतर जीवन देने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में हम माननीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर सर, हमारे माननीय विधायक रामचंद्र सिंह साहब पहुँचे हैं। जनता की बहुतेरी समस्याओं का समाधान हो चुका है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन चीज़ों को भी हम लोगों ने आज सुना है उसके समाधान की दिशा में हम लोग सामूहिक रूप से लगेंगे और बहुत जल्दी उनके लिए एक बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर विकसित करने का काम करेंगे। देखिए, अभी जो हम लोगों की सरकार है या हम लोग वाकई गाँव के लोगों को हम लोग काम करते हैं और जहाँ के लोगों को यहाँ बसाया गया है, टीली, बाघ, हाथी से हम लोग को लड़ना पड़ता था यहाँ के लोगों को, और पहले उनको हम लोगों ने यहाँ घर बना लिया, बसा लिया, दिखा लिया और सब सुविधा हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद उनको वहाँ से हम लोग ला रहे हैं। बहुत से इस तरह के गांव है जो कल के दिन में एकदम शिक्षा के अभाव में गांव में रहते थे, जानवर के साथ रहते थे। अब इनको हम यहाँ जब ला रहे हैं तो काफ़ी मीटिंग चल रही है क्या? उनको सुविधा मिल रहा है और पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिल रहा है मैडम का और मिलेगा। अभी यहाँ एक है, एक हमारा सरजू के पास है, वो दोनों जगह लोगों को बसाने की योजना है। उनको हम लोग ज़मीन दे रहे हैं, उनको घर बना रहे हैं और उनके आगे के बाद भी हम लोग सोच रहे हैं, सारा सुविधा हम लोग देंगे। ठीक है।